बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास नंबर 6 है हमारी। और क्लास नंबर 6 के अंदर हम छोटे छोटे से कुछ टूल्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हीलिंग टूल पढ़ा था और उससे पहले हमने क्लोन स्टैम्प वगैरह पढ़े थे। उसके बाद छोटे छोटे से कुछ टूल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको देखेंगे। जिसमें एक ये ब्रश टूल है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें तो ये ब्रश टूल आपको नज़र आएगा, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये इरेज़र टूल है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इरेज़र टूल है, बैकग्राउंड इरेज़र टूल है, मैजिक इरेज़र है, इसको पढ़ेंगे हम। क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से टूल्स हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही दिन के अंदर कवर हो जाए। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप आएंगे तो ब्लर टूल है, शार्पन टूल है और स्मज टूल है। ये बिल्कुल छोटे छोटे से टूल्स हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर कह लें कि चीज़ें हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे एक ही दिन में हम पढ़ लें। बहुत इजी हैं, कोई चीज़ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आसान आसान है। तो जस्ट हम इनको स्टार्ट करते हैं अभी ब्रश टूल से। ठीक है जी, सबसे पहले मैं ब्रश टूल लेता हूँ। और ब्रश टूल को अगर हम थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रख के ब्रश टूल, वैसे तो नॉर्मली आप ब्रश लेते हैं कोई भी और उसको जस्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने एक ब्रश लिया और उसको मैं यहाँ से यूँ अप्लाई करना शुरू करता हूँ। अब देखते हैं कि बड़ा ही डिम सा जो है इसका कलर आ रहा है। ठीक है जी, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इन्हेंस कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैं इसको नए सिरे से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखें, लेट सपोज आपके ने एक ब्रश लिया और ब्रश को आप अप्लाई करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये ब्रश साइड से ब्लर हुआ है। ठीक है जी, ये ब्रश साइड से ब्लर हुआ है और जहाँ जहाँ भी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ वहाँ ये ब्लर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और ये ब्लर क्यों है? ठीक है जी, ये देखिए मैंने अप्लाई किया। ये ब्लर इसलिए है कि आप अगर राइट क्लिक करेंगे, इस ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रश की ऑप्शंस आ रही हैं। तो जो मैंने सिलेक्ट की हुई है ये ब्लरी ऑप्शन है। ये देखें यहाँ पे आपको ब्लर नज़र आ रहा है। इससे नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सॉलिड है। अब आप इससे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल सॉलिड लाइन आपके पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, देखिए बिल्कुल सॉलिड ड्रॉ कर रहा है। जैसे मतलब ब्रश होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट वो जो है सॉलिड लाइन ड्रॉ करेगा। तो वो आप सॉलिड लाइन तब ड्रॉ कर सकते हो जब आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ राइट पे, ये देखें सॉलिड वाला मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। फिर अगर आप इसी के नीचे आते जाओ, यहाँ से नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ, तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स के ब्रशेज़ भी आ रहे हैं। अगर आप ये वाला ब्रश सेलेक्ट करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो अब आप देखो तो गौर से तो ये और तरह से अप्लाई कर रहा है। इसके अंदर एक डिज़ाइन भी ख़ास किस्म का साथ मूव कर रहा है। इसी तरह से और भी नीचे डिज़ाइन है, जैसे ये वाला डिज़ाइन है। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ब्रश अब आपका डिफरेंट है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह का ब्रश आपको चाहिए, ये नॉर्मली पेंटिंग्स के अंदर यूज़ होता है। अगर कोई बंदा पेंट कर रहा है ना इसके ऊपर, तो वो पेंटिंग के अंदर फिर इस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला ब्रश है, एक सेकेंड, ये देखिए ये ब्रश ये और तरह से वर्किंग कर रहा है। ये ब्रश बेसिकली आपके ये जो कलर्स हैं ना दो, इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रहा था। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, रेड के ऐड करके दिखा देता हूँ आपको कि अब ये जब मिक्सिंग करेगा तो इसके अंदर ये रेड को मिक्स करके तो फिर ये साथ कलर दे रहा होगा। गो कि आपको रेड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर रेड की मिक्सिंग ये करता है साथ। तो ये आपके पास कुछ ब्रश की ऑप्शंस हैं। मज़ीद मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ यहाँ से। इसके बाद मैं नॉर्मल ब्रश अपना ले लेता हूँ और फिर आगे की ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं सॉलिड वाला ले लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी एक हार्डनेस है। ठीक है जी, इस हार्डनेस को आप कम करेंगे, ये साइज़ है, इस साइज़ को बढ़ाएंगे तो ये देखिए ब्रश का साइज़ आपका बढ़ गया है। ठीक है जी, यहाँ से कलर भी ले लेता हूँ इसको। अपने ब्रश का स्टाइल चेंज करूँ, ये स्टाइल चेंज नहीं हुआ अभी भी। सॉलिड वाला ले लेते हैं। ओके जी, मैं दोबारा एक दफ़ा से इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। सॉलिड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। अब कुछ ऑप्शंस ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको ये दोनों साथ रख के दिखाता हूँ कि देखिए मैंने एक यहाँ पर ये फिल कर लिया है। इसके बाद मैं एक और यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर इसको यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं दूसरी जो ऑप्शंस आपको बताना चाह रहा हूँ, ये टॉप के ऊपर आपको ओपेसिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं ज़रा जूम करता हूँ तो देखिए ओपेसिटी 100% है। ठीक है जी,
अब अगर मैं इसको ओपेसिटी को कम करके यहाँ से 30% लेट सपोज कर देता हूँ, ये देखिए 30% मैंने कर दी। ओपेसिटी 30% करने के बाद अब मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ब्रश मेरा वही है, सेम है, कलर भी मैंने चेंज नहीं किया। ओपेसिटी कम करने से ये क्या हुआ कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये से ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, अब क्लिक करके बेशक मैं इसके ऊपर और ड्रॉ करता रहूँ, ये मज़ीद इसको गाढ़ा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर मैंने ट्रांसपेरेंसी ऐड की है। ट्रांसपेरेंसी के ऐड करने से क्या हुआ है कि ये ब्रश ट्रांसपेरेंट हो गया है। हाँ, अगर मैं क्लिक छोड़ने के बाद दोबारा करूँगा तो ये इसको गाढ़ा करेगा, फिर और करूँगा, फिर मज़ीद गाढ़ा करेगा, फिर और करूँगा तो ये गाढ़ा करता रहेगा। लेकिन मैं एक दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से एक पार्ट लेता हूँ इसका ब्रश का, इसके अंदर मैं एक ब्रश टूल लेकर यहाँ से इसके अंदर फिल करता हूँ। अब मैंने क्लिक करके छोड़ा नहीं है, अब मैं इसको फिल करता जा रहा हूँ, ये फिल करता गया इसको, लेकिन ये अब मज़ीद इसके ऊपर फेरने से भी इसको गाढ़ा नहीं कर रहा। लेकिन मैं अगर छोड़ के दोबारा करूँगा और फिर करता रहूँगा, फिर ब्रश नहीं छोड़ूंगा, तो देखिए कि फिर आपका ये उसी तरह से ड्रॉ कर रहा है एक ही जितना ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं छोड़ के करूँगा तो अब ये मज़ीद एक कोट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट का और कर देगा। तो ट्रांसपेरेंसी ऐड करते करते आप इसको बार बार अगर क्लिक करेंगे तो इसी कलर को जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपका नज़र आ रहा है, आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप उसी कलर को पहुँचते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऐड हो गया। ये ऑप्शन थी, यहाँ से अगर ओपेसिटी कम करते हैं तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी ऐड हो जाती है। एक और मैं पार्ट ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके फिर हम आगे चलेंगे अगले टूल की तरफ। कि ये देखिए ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, अब ओपेसिटी मैं 100% कर देता हूँ। यहाँ से जो फ्लो है इसको 50% कर देता हूँ या 40% कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं अब साथ साथ छोड़ता जा रहा हूँ माउस को, मैं माउस को साथ नहीं कर रहा यूं ड्रैग। ठीक है जी। मैं इसका फ्लो थोड़ा और कम करता हूँ ताकि मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखें ये इसका कलर और डिम हो गया है। लेकिन फ़र्क क्या है ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी में? फ़र्क क्या है कि अब अगर मैं क्लिक करके इसके ऊपर यूं फेरता जाऊँगा ना तो ये गाढ़ा करता जाएगा इसको। ठीक है, इसको डार्क करता जाएगा, यानी कि ये जितना जिस तरह का ये कलर था, जब मैं इसको करता जाऊंगा ये इसको इसी कलर के ऊपर ले जाएगा। लेकिन जब मैं ओपेसिटी कम करता हूँ, फ्लो बढ़ाता हूँ, ओपेसिटी कम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एक छोटा सा और पार्ट ले लेता हूँ ये वाला, और इसके ऊपर मैं अब ओपेसिटी कम करके लगाता हूँ। ये देखिए ओपेसिटी मैं कम करके यहाँ से अगेन 30% कर देता हूँ और यहाँ पर ये ऐड करता हूँ। अब मज़े की बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऊपर जा रहा है, तो मुझे अगेन एक नया ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो सके। ब्रश लेता हूँ, इसे ट्रांसपेरेंसी लेता हूँ और यहाँ से इसको ये देखें, ये डिफरेंस है ट्रांसपेरेंसी का और इसका कि बिल्कुल हल्का सा ये कलर अप्लाई होगा, और जब आप इसको दोबारा इसके ऊपर करते रहेंगे तो ये मज़ीद इसको हाईलाइट नहीं करेगा। हाँ, छोड़कर माउस दोबारा करेंगे तो एक कोट और कर देगा, फिर छोड़कर दोबारा करेंगे एक कोट और कर देगा, फिर छोड़कर दोबारा करेंगे तो एक कोट और कर देगा। तो ये डिफरेंस है ओपेसिटी और फिल का। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ओपेसिटी दोबारा 100 कर देता हूँ और ये 90 पे थी, इसको मैं दोबारा 90 के ऊपर करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये ऑप्शंस आपकी कैरी थ्रू भी होती हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन जैसे इरेज़र की है, आप देखोगे इरेज़र के अंदर भी यही ऑप्शंस आपके पास यहाँ आ रही होंगी। यहाँ से मैं इरेज़र टूल लेता हूँ ना, तो आप देखें कि सेम वही ब्लरी, सॉलिड इरेज़र। तो ये ब्रश की ऑप्शंस जो हैं यही कैरी थ्रू हो रही हैं। फ्लो आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये ओपेसिटी आ गई है, तो ये सेम चीज़ें इरेज़र के अंदर भी आ गई हैं। जो सेकंड हमारा पार्ट है आज के लेक्चर का वो है इरेज़र टूल। अब इरेज़र टूल के अंदर भी यही साइज़ है जैसे ब्रश के अंदर था कि आप साइज़ कम बड़ा कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखें यहाँ से साइज़ कम बड़ा कर सकते हैं। ये देखें ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा। अगर मैं ये ब्लरी लूँगा और इसको रिमूव करूँगा, अगर मैं ये यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ और अब इसको रिमूव करता हूँ, गॉड ये तो रेड कलर लिया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर मेरा, क्योंकि रेड सिलेक्ट हुआ हुआ है फोरग्राउंड, इसलिए ये रेड कलर दे रहा है। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो अब ये फिर इसको वाइट कलर में ही लेगा।
ये देखें, ये अब आपका रब तो कर रहा है लेकिन ये सॉलिड रब नहीं कर रहा। ये देखिए थोड़ा सा जिस तरह वो कोने से ब्लर हो रहा होता है ना, उस तरह का कर रहा है। मैं इसका ज़रा साइज़ बड़ा करता हूँ और फिर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। यहाँ से ये मैं सॉलिड लेता हूँ और अब ये रबर से रब करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल साफ इसने किया है, जबकि उसके अंदर ये कोनों के ऊपर छोड़ रहा है थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ से जो ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है वो ये डिम वाला किया हुआ था। अब देखिए मैं इसको करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से इसने ब्लर किया है। जब इसको मैं सॉलिड करता हूँ, यहाँ से ये वाला लेता हूँ ब्रश, तो अब मैं इसको जब रब करूँगा तो ये कंप्लीट इसको रिमूव कर रहा है। तो ये इरेजर टूल है। सेम वही ऑप्शंस हैं कि अगर आप इसके अंदर ओपेसिटी ऐड कर दोगे, 50% कर दोगे, एक दफ़ा क्लिक करने के ऊपर जितना आपका ये रब हो जाएगा ना, फिर बेशक बार बार उसके ऊपर रब करते रहें, वो मज़ीद उसको रब नहीं करेगा। हाँ, छोड़ कर दोबारा करेंगे तो एक कोट और ऊपर से उतार देगा। ठीक है जी, फिर छोड़ के करेंगे, फिर एक कोट ऊपर से और उतार देगा, फिर छोड़ के करेंगे तो एक कोट और उतार देगा। लेकिन अभी भी अगर आप गौर से देखें तो ये वाली साइड जो है ये अभी भी यहाँ पर बिल्कुल वाइट नहीं हुई है। तो ओपेसिटी और फ्लो इन दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे आप ओपेसिटी मैंने ख़त्म किया तो देखें एक दफ़ा में इसने रिमूव कर दिया। तो यूँ आप इरेज़र टूल को यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका ब्रश टूल है। ब्रश टूल और इरेज़र एक ही जैसे हैं। ब्रश ड्रॉ करता है, इरेज़र उसको रिमूव कर देता है। इसके बाद इसके नीचे बैकग्राउंड इरेज़र है और मैजिक इरेज़र है। ये हम देखेंगे इमेजेस के ऊपर। ठीक है जी, मैं यहाँ से इमेजेस ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज़ ये वाला इमेज ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर दोनों टूल से करूँगा, बैकग्राउंड से भी और इरेज़र टूल से, मैजिक इरेज़र से भी। मैजिक इरेज़र से पहले करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने ये वाला एरिया रिमूव कर दिया। जो हम क्विक टूल में करते हैं ना कि क्लिक करके डिलीट करते हैं, ये जस्ट आप एक दफ़ा क्लिक करोगे खुद ब खुद से ये बैकग्राउंड जो है इसको रिमूव कर देगा, जैसे इसने यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। अगेन ये चीज़ें आपने करनी हो तो आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने करनी है न्यू लेयर के ऊपर। ठीक है जी, ये मैं इसको ज़रा बैक करता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं न्यू लेयर के ऊपर करूँगा तो ये बेहतर रहेगा। सैम्पल ऑल लेयर, ओके 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 ओके, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें एक न्यू लेयर जो है वो खाली लेयर नहीं बनानी। मैं इसको एक सेकेंड रिमूव करता हूँ और इसी की कॉपी बनानी है। ठीक है जी, इसी की कॉपी बनाएंगे तो वो हमारा जो है वो प्रॉपरली इसको वर्क करेगा। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि इसी की कॉपी ले ली है मैंने। जब क्लिक किया है तो ये सारा बैकग्राउंड यहाँ से इरेज हो गया है, लेकिन एक्चुअल इमेज के अंदर ये मैंने अपना इमेज सेव रखा हुआ है। उसको बचाने के लिए मैंने एक और लेयर ली थी सेम वही, ताकि वो बचा सको। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप इसको अगर करोगे तो भी ये रिमूव हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको एक इशू बता दिया कि आप एक्चुअल इमेज को सेव रखना चाहते हैं, इसलिए हम नई लेयर के ऊपर ही काम करते हैं। एक आधा इमेज और ले लेते हैं। लेकिन ये जो मैजिक इरेज़र है ना, ये ऐसे बैकग्राउंड पे काम करेगा जो साफ़ बैकग्राउंड है। जैसे ये है ना, ये आपका साफ़ बैकग्राउंड है, ऐसे बैकग्राउंड के ऊपर ये काम करेगा। देखें जैसे एक क्लिक किया और इसने ये सारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। क्लियर बैकग्राउंड के ऊपर ये काम करेगा सेम बाकी टूल्स की तरह। कि अगर आप के ज़रा सा भी इमेज के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, जैसे मैं ये इमेज ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। अब आप इसके अंदर अगर गौर करो तो बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता करके सेम वैसे ही जैसे क्विक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सिलेक्शन करता था ना, ये उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता फिर सिलेक्शन करेगा और एक ही दफ़ा में रिमूव नहीं करेगा। तो वो एक बड़ी पेनफुल सी चीज़ हो जाती है कि आपको इतनी दफ़ा क्लिक करना पड़ रहा है। तो नॉर्मली आप मैजिक इरेज़र ऐसी जगह पे इस्तेमाल करोगे कि जहाँ पर आपका कलर जो है वो एक ही तरह का आ रहा हो, सिमिलर बैकग्राउंड हो। जहाँ बहुत ज़्यादा कलर्स होंगे वहाँ ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं बैकग्राउंड इरेज़र की तरफ। ये बैकग्राउंड इरेज़र है। मैं बैकग्राउंड इरेज़र सेलेक्ट करता हूँ और एक थोड़ा सा ये भी बिल्कुल कह लें कि प्योर उसके ऊपर काम नहीं करता। मैं फिर भी इसको कोशिश करता हूँ कि किसी एक इमेज के ऊपर जो है आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं इसी इमेज के ऊपर करता हूँ, फिर बाद में मैं कोई और इमेज भी ले लूँगा। मैं इसको न्यू लेयर के ऊपर कर लेता हूँ। वैसे तो न्यू लेयर का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि ये रिमूव वाली चीज़ है, तो इसको कंट्रोल जे करके नई लेयर पे ले आएँ। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर टॉप पे 3 ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है जी,
नंबर 1 आपके पास आ रही है, एक सेकेंड, कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस में क्या है कि आप जब इसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से, ठीक है जी, और आप ये रिमूव करते जाओगे, ये देखें ये रिमूव कर रहा है इसको, एक सेकेंड, ये इसकी, ये देखें यहाँ से ये इसको रिमूव करता जा रहा है। अभी आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर ऑन थी। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता जा रहा हूँ, ये देखिए ये एक कलर को रिमूव करता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेकर आता जाऊँगा, ये देखिए यहाँ से इसने रिमूव किया है, ये देखें ये यहाँ से रिमूव करता करता कॉन्टीन्यूस है। अगर आप आगे ले जाएंगे तो फिर ये आगे भी रिमूव करता रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखें ये इसने यहाँ से आगे भी रिमूव करना शुरू कर दी है, जबकि मैं ये चाह रहा था कि सिंपल ही ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करे। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपका ये पार्ट इस वाले में चला जाएगा तो फिर ये इसको भी साथ रिमूव कर देगा। इसके अंदर जो एक और ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जे करके न्यू लेयर पे लेता हूँ और बैकग्राउंड लेयर ऑफ करता हूँ। यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है सैम्पल वंस, इस पर अगर आप क्लिक करो और अब आप इसको यहाँ से रिमूव करना शुरू करो, ये देखें रिमूव करना शुरू कर दें इसको, तो जस्ट अ सेकेंड। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो है टॉलरेंस की कम होती है, वो मेरी भी 100% हुई हुई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। अब मैंने इसको वापस 50% पे किया है। अब मैं यहाँ से टूल सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको रिमूव करना शुरू करता हूँ। तो अब आप देखें कि ये बैकग्राउंड को रिमूव करता जा रहा है और ये जो एक्चुअल इमेज था उसको छोड़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो ये टूल इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है जी, तो ये सिमिलर कलर्स को जैसे वो पिक करता था ना मैजिक वॉन्ड वगैरह में सिमिलर कलर्स पिक करता है, तो ये भी सिमिलर कलर पिक करके तो उनको यहाँ से रिमूव कर देता है। मैं आपको दूसरा टूल भी दोबारा बता देता हूँ, जो पहला वाला था क्योंकि टॉलरेंस का इफेक्ट उसके अंदर भी आ रहा था, तो मैं नए सिरे से आपको दिखा देता हूँ। तो आपने देखा कि ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव किया, बेशक इसके ऊपर आ भी रहा था लेकिन उसने इसको रिमूव नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इरेज़र सिर्फ बैकग्राउंड का था। जस्ट आप पहली दफ़ा क्लिक करते हो जहाँ पर उस कलर को और उसके करीब तरीन कलर्स को फॉलो करता है और उन्हीं को रिमूव करता है, ठीक है जी। मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा इस लेयर के ऊपर आकर एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ और ये जो पहला वाला ऑप्शन था इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है जी। एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा दोबारा पुरानी पोजीशन पे ले आऊँ, कंट्रोल जे करके बैकग्राउंड रिमूव करके, ये देखें मैं इसको ये रिमूव करता हूँ, तो ये देखिए ये इसको साथ साथ रिमूव करता जा रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है। वो ट्रिक ये यूज़ करनी है कि जब आप इसको रिमूव करना शुरू करते हैं ना, आप देखें मेरा ब्रश इसके ऊपर आ गया है लेकिन ये इसको रिमूव नहीं कर रहा। जब तक रिमूव नहीं करेगा, जब तक मेरा ये जो इसके दरमियान में मैं जूम करता हूँ ना, आपको एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। अगर प्लस का निशान इस पार्ट में आएगा तो ये रिमूव कर देगा। ये देखें दोबारा बता देता हूँ आपको, ये देखिए मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ ना, मूव करते करते मैं यहाँ पर आ गया हूँ लेकिन ये इसको रिमूव नहीं कर रहा। चाहे कि मेरा ब्रश उसके ऊपर चला गया है, ये उसको रिमूव नहीं कर रहा। जैसे ही मेरा ये प्लस का निशान इस पर्पल के ऊपर चला जाएगा फिर ये ब्रश को रिमूव करना शुरू कर देगा। ये देखें इसको भी रिमूव कर रहा है अब, अदरवाइज़ ये इसको रिमूव नहीं कर रहा था। तो ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, इन्हीं को हम लेकर चलेंगे कि ये देखें आपका ये बैकग्राउंड इरेज़र जो है ये कैसे चीज़ों को रिमूव कर देता है। तो ये हमारे तीनों जो हैं, मैजिक भी हो गया, इरेज़र भी हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल है। इनमें से ब्लर टूल कह लें कि फिर भी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। शार्पन और स्मज टूल बहुत रेयर, बहुत ही इसका कम यूज़ है, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारे करिकुलम का पार्ट है तो हमने इन टूल्स को भी स्टडी करना है। जस्ट मैं पहले ब्लर टूल से स्टार्ट करता हूँ। ब्लर आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि ब्लर टूल क्या है। मैं जस्ट आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसके अंदर ब्लर हुआ होता है बैकग्राउंड। आपका आजकल पिक्चर्स देखते हो कैमरास के अंदर भी बिल्ट इन फीचर ये है कि जो सामने ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है वो उसको फोकस करता है और बैकग्राउंड की तमाम चीज़ें ब्लर कर देता है। जैसे इस इमेज के अंदर आपको नज़र आ रही हैं कि बैकग्राउंड सारा ब्लर है और सिर्फ ये इमेज जो है इसके ऊपर फोकस है। तो इससे होता क्या है ब्लर करने से कि आपका ध्यान सिर्फ उस इमेज के ऊपर जाता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर नहीं जाता।
समटाइम्स बैक साइड पे ऐसे को बिलबोर्ड्स आ रहे होते हैं जिनके ऊपर कोई एडवर्टीजमेंट है और आपने उसको डल करना है, उस मकसद के लिए भी ब्लर टूल यूज़ होता है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, किसी भी एक इमेज से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक नया इमेज ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला इमेज है। अब ये खातून यहाँ पर खड़ी हैं और इनके पीछे ये आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा इसको प्लस करता हूँ, जूम करता हूँ, तो आप इन बोर्ड्स को पढ़ सकते हो कि इन बोर्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये देखिए, वी आर बिल्डिंग ए न्यू स्टोरी। अब आपका काम क्या है कि आपने इसको ब्लर करना है। तो ब्लर करने के लिए यहाँ से आप ये ब्लर टूल लोगे। ठीक है जी, सेम वही ऑप्शंस आ रही हैं, स्ट्रेंथ 50% है, वही सैंपल और लेयर है। अब सैंपल और लेयर का फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेकर और ब्लर जो इफ़ेक्ट है वो सारा उस लेयर के ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ से मोड को नॉर्मल रखें, स्ट्रेंथ को फ़िलहाल 50 रखें, लेकिन आप स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हो। अब मैं जब इसके ऊपर हल्का हल्का इसको करना शुरू करता हूँ तो अब आप देखें कि वो ब्लर होना शुरू हो गया। वो जो पहले आप रीड कर सकते थे वो अब रीड नहीं कर पा रहे। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि इस ब्लर को आपने, ये देखें पीछे से ये जो खातून आ रही थी, इस सारे पार्ट को आप ब्लर कर रहे हो। ये देखिए, सिर्फ वही पार्ट्स ब्लर होंगे जिनके ऊपर आप ये फेरेंगे और एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आप इसको फेरते जाएं तो ये आपका ब्लर करता जाएगा वो पार्ट। अब अगर आप इसको ऑफ करो बैकग्राउंड लेयर को तो आप देखोगे कि इसके ऊपर ये इस पार्ट के ऊपर सारा इफेक्ट आया। यहाँ से अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें, मैं ऑफ ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपका फोकस इस इमेज के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो नॉर्मली अगर आप, जिस तरह वो एक दिन बात भी हो रही थी कि जी समटाइम्स कोई जूते वगैरह या कपड़े वगैरह बैकग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आपने इसको यूज़ बड़ी एहतियात से करना है। अगर आपने इसको सारे के ऊपर लेकर आना है ना ब्लर को, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि आप जो एक्चुअल इमेज है उसको भी ब्लर कर दें। तो आपने फिर अपने ब्रश की, मैंने तो बहुत बड़ा साइज़ रखा हुआ है ब्लर का, ब्रश का, आप इसको छोटा कर लो। जैसे अगर आपने इस पोर्शन के ऊपर करनी है तो आप फिर इसका साइज़ छोटा करें, सिर्फ यहाँ पर इसको जो है फेर के ब्लर कर दें। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अपने इमेजेस को ब्लर कर सकते हो। बैकग्राउंड को डल करके आप अपने इमेज के ऊपर फोकस करा सकते हो। मैं एक और इमेज खोलूँगा, उसके ऊपर भी करता हूँ और फिर जो है हम आगे चलते हैं। लेट्स सपोज ये वाला इमेज है। अगर इस इमेज में आप देखें तो आपको साइड पे ये पीछे किचन के अंदर बर्तन से भी नज़र आ रहे हैं, पड़े हुए हैं, और यहाँ पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं। इनकी तरफ आपका ध्यान फ़ौरन जाएगा। ठीक है, तो आप करोगे क्या कि यहाँ से इसको ब्लर लोगे। ठीक है जी, और ब्लर लेने के बाद आप एक यहाँ से लेयर्स में जाके न्यू लेयर लोगे और न्यू लेयर लेने के बाद आप इसके ऊपर ये हल्का हल्का ब्लर करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, और यहाँ से इस बॉटल को भी आप ब्लर करना शुरू कर दो। ठीक है जी, ये बॉटल भी ब्लर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको ब्लर कर दो, ये वाला पोर्शन भी ब्लर कर दो। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जूम करना पड़ेगा। जूम करके उस साइज़ का आपने ब्रश लेना है, इस साइज़ का ब्रश लेना है। ये देखिए, मैं सारे को ही अगर ब्लर कर दूंगा तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको मज़ीद ब्लर कर देता हूँ। जितना आप ज़्यादा फेरते जाएंगे उतना ज़्यादा ब्लर होता जाएगा। अब इस पार्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ, इस पार्ट के ऊपर मैं ब्लर शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये नज़र आ रही है, इसको कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि नहीं यार, इस पोर्शन के ऊपर जो है ना मेरा ब्लर का ये ब्रश छोटा होना चाहिए क्योंकि ये इमेज करीब है, ये ऐसा ना हो कि ये भी साथ में ब्लर हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं जब इस इमेज को, मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, सारे को ब्लर करके नहीं दिखा रहा, आप इस सारे को भी ब्लर करके देख सकते हो। मैं जस्ट ये जो पार्ट थे जिसमें बटन नज़र आ रहे थे उनको ब्लर करता हूँ। अब आपका ध्यान ज़्यादा इमेज की तरफ जा रहा है, मैं हटा कर भी दिखाता हूँ। ये देखें, एकदम से आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये बर्तन और ये सारी चीज़ें जब आप ब्लर कर देते हैं उनका इफ़ेक्ट थोड़ा सा ये देखिए कम हो गया है जैसे। और अगर मैं ये नीचे देखें बटनों की तरफ भी ध्यान जाता है तो मैं यहाँ से बटन्स जो हैं उनको भी रिमूव करता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से इन बटन्स को भी ब्लर कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ब्लर करने से क्या है कि फिर आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ कम जाता है और फोकस आपका इमेज के ऊपर हो जाता है। ये बड़ा अपना हल्का हल्का होता है, अगर आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो फिर ये ज़्यादा जल्दी जो है ना उस चीज़ का जो ब्लर है उसका इफेक्ट आएगा। अदरवाइज़ ये बड़ा स्लो स्लो ना इसका इफेक्ट आता है। तो आप इसको स्ट्रेंथ जो कह लें कि नंबर्स होते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट, उनको वही रहने दें, ज़्यादा छेड़े नहीं। जस्ट आप ये देख लो कि ये आपकी इस ऑप्शन से आप इसको ब्लर कर सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फेरते जाएंगे उतना ज़्यादा ये
ब्लर होता जाएगा। तो ये आपके पास ब्लर टूल था जो हमने पढ़ा। इसके बाद शार्पन टूल है। शार्पन टूल एक तो हर इमेज के ऊपर उस तरह से इसका इफेक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इस इमेज के ऊपर इसको ट्राई करके चेक करते हैं। ये नॉर्मली बिल्कुल हल्का सा एक इफ़ेक्ट ऐड करेगा जो नॉर्मली आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन इमेज की जो शार्पनेस है उसको थोड़ा बहुत बढ़ाता है। किसी एक ख़ास पार्ट के ऊपर जस्ट ज़रा सा आपने अप्लाई करना है। इसकी एक प्रॉब्लम भी होती है। मैं यहाँ से ये देखें शार्पन टूल सेलेक्ट करता हूँ ना, सेम वही ब्रश आ गए, सेम वही ऑप्शंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही साइज़ वगैरह है, जस्ट यहाँ से आपको इसका शार्पन का निशान नज़र आ रहा है। अब मैं इसको माथे पे इसके एक दफ़ा यहाँ पे अप्लाई करूँगा ना, ठीक है, आपको शायद इतना फील भी ना हो, लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यूसली करता जाऊँगा ना तो ये इमेज यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप देखें इसके माथे के ऊपर एक अजीब सा निशान आना शुरू हो गया, यानी कि वो शार्पनेस आपने इतनी नहीं बढ़ा देनी कि वो बिल्कुल ही, ये देखें अगर मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊँ ना तो देखिए इसके माथे के ऊपर एक अजीब से निशान आ गए हैं। ये देखें, इसको आपने बिल्कुल हल्का सा यूज़ करना है, ठीक है, बिल्कुल ही हल्का सा। अगेन इसको भी आप एक नई लेयर के ऊपर करोगे, नई लेयर लो, एक दो जगह पे अगर आप कोई भी एक फ़ीचर इन्हांस करना चाह रहे हो, लेट सपोज ये आँख के नीचे वाला करना चाह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई कर दो, थोड़ा सा ये नोज़ के ऊपर कर दें, थोड़ा सा इस पोर्शन के ऊपर कर दें, ठीक है। ये इफ़ेक्ट आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, लेकिन समटाइम्स प्रिंटिंग के अंदर ये चीज़ें आपको ना ज़रा ज़रा उसकी चीज़ें जो फीचर्स हैं ना वो हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको यूँ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ये नोज़ जो है इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा यूँ कर देता हूँ। अब अगर आप इसका इफेक्ट देखो तो यहाँ पे शायद आपको इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन लेयर 1 पे अगर आप जाओ ना और इसको ऑफ करो तो ये देखें यहाँ पर इसने उसको थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके इमेज के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा होता है। अब मैं इसको हटा कर देखता हूँ, ये देखें बिल्कुल हल्का सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये कुछ चीज़ों को, कुछ फीचर्स को इन्हांस कर देता है। ये जैसे यहाँ से आप इसका एज देखो ना, ये यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये एज पहले इतना हाईलाइट नहीं है। अब जैसे क्लिक करूँगा ना मैं तो आपको ये एग्जैक्ट कंटोर सा, इसका कॉर्नर सा नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको बताया है ये हर इमेज के ऊपर एक तो इसका इफेक्ट नज़र नहीं आता, और फिर ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई अपना इफेक्ट डाले। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया, समटाइम्स कोई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनको आप इन्हांस करना चाह रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये टूल आपका इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन इसकी भी सारी वही है जैसी ब्लर टूल की आ रही थी। नेक्स्ट जो आपका टूल है वो भी मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, और वो भी बड़ा इजी सा ही टूल है, इतना कोई उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है। जस्ट मैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि क्योंकि हमारे ये कोर्स का पार्ट है, हमें ये करने हैं, तो जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो हमारा टूल है ना, शार्पन तो हो गया है, शार्पन के बाद हमारा टूल आ रहा है स्मज टूल। अब ये स्मज टूल क्या करता है, अभी देखें ये आपको ब्रश साइज़ बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मैं छोटा इसका साइज़ कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मज़ीद छोटा कर देता हूँ। ये करता ये है कि दो कलर्स जो है उनको आपस में ब्लेंड करा देता है। अभी ये मेरी इमेज 200% के ऊपर है, ठीक है। नॉर्मली जब भी आप इमेज देखते हो वो 200% पे नहीं, किसी चीज़ को भी आपने एग्जैक्ट देखना है ना तो 100% पे होता है। तो मैं यहाँ से ना ये ब्लैक पार्ट जो है इसका, इसकी आईब्रो को आगे इन्हेंस करता हूँ, ठीक है जी। तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता इन्हेंस होती जाएगी। ओके, अगेन प्रॉब्लम, सैंपल और लेयर ऊपर से नहीं हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। सैंपल और लेयर से करने से फिर आपका नेक्स्ट लेयर के ऊपर आता है, ठीक है जी। यहाँ से मैं लेयर दिखा देता हूँ, ये लेयर 1 थी और मैंने सैंपल और लेयर नहीं किया हुआ था इसलिए वो ऊपर नहीं आ रहा था। अब आप इसको ज़रा आगे एक्सटेंड करो तो आप देखोगे कि ये आईब्रो आगे को थोड़ी सी इसकी एक्सटेंड की है मैंने, ठीक है जी। ये यहाँ पर तो आपको अजीब नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि जब मैं 100% में देखूँगा तो फिर ये अजीब मुझे नहीं लगेगी। आप देखें ये उसी कलर को जो यहाँ पर होता है उसी को इन्हेंस करके आपस में थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और यहाँ से करता हूँ, ठीक है। इसको बड़ी, मैंने जैसे बताया ना एहतियात से करना है कि ये भी एकदम से फैल जाता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब इसकी आईब्रो मैंने एक्सटेंड कर दिया, अगर इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी एक्सटेंड कर दी है। लेकिन अगर मैं इसको अपने 100% के ऊपर देखूंगा तो मुझे यहाँ पर इतना फील नहीं होगा कि मैंने इसको एक्सटेंड किया हुआ है और ये इस पार्ट के ऊपर नहीं है, ठीक है जी। ये देखें यहाँ से आपको 100% के ऊपर ये इसकी आईब्रोज जो बड़ी हुई है ये नज़र नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आईब्रो। ये देखें मैं यहाँ से जब हटाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा इसकी मैंने आईब्रो को एक्सटेंड कर दी है, ठीक है जी।
देखिए आईब्रो एक्सटेंड करने से आपके जो चेहरा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये स्मज टूल आपका दो कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उम्मीद है कि ये तमाम के तमाम जो टूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन से टूल्स पढ़ाए हैं। मैंने आपको ब्रश टूल पढ़ाया है और ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं। फिर मैंने आपको नॉर्मल इरेज़र टूल पढ़ाया है, फिर बैकग्राउंड इरेज़र टूल पढ़ाया है और मैजिक इरेज़र टूल पढ़ाया है। और उसके बाद मैंने आपको ब्लर पढ़ाया। उस ब्लर के बाद हमने पढ़ा है शार्पन टूल। और शार्पन के बाद जो लास्ट हमारा टूल था वो था स्मज टूल। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और मज़ीद चीज़ें जो नए टॉपिक्स होंगे वो भी हम उसके अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।